Jai Hind friends, and I hope that you will be fine, and I also fine. And today हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम अपने बारे में बात करें कि हमारे बॉडी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, तो वो है हमारा माइंड। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा वर्क प्रोसेस क्या है हमारे माइंड का, और जिससे हम अपनी डेली लाइफ को तो कम से कम बेटर बना सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे माइंड के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज होते हैं बेसिकली 4, लेकिन बेसिकली मेनली 3 होते हैं, और एक स्टेट अपर लेवल है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज कॉन्शियसनेस माइंड। कॉन्शियसनेस माइंड बेसिकली ये प्रेजेंट टाइम सिचुएशन है। मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इस समय, और आप जो मुझे सुन रहे हैं इस समय मेरा कौन सा माइंड एक्टिव है, कॉन्शियसनेस माइंड, और आपका कौन सा माइंड एक्टिव है, वो है कॉन्शियसनेस माइंड। सो प्रेजेंट टाइम सिचुएशन, तुरंत मैं बोल रहा हूँ तो इसमें भी मेरा कौन सा माइंड एक्टिव है, कॉन्शियसनेस माइंड एक्टिव है, और आप सुन रहे हैं कान से, उसका भी कॉन्शियसनेस माइंड एक्टिव है। तो ये होता है प्रेजेंट टाइम सिचुएशन को हैंडल करता है, तुरंत निर्णय लेना, तुरंत एक्टिविटी को दर्शाता है। और सेकंड है सब कॉन्शियसनेस माइंड। सब कॉन्शियसनेस माइंड बेसिकली हमारे पर्सनालिटी, बिहेवियर का लगभग 90 to 95% पार्ट कवर करता है, हमारे बॉडी का, हमारे बिहेवियर का, हमारे इमोशंस का। और इसमें बेसिकली हमारे इन्फॉर्मेशन को स्टोरेज करता है। इसका काम क्या है, हमारे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना। जैसे अगर हम किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं तो हमारे माइंड में बैठ जाता है। अगर वो सब कॉन्शियसनेस माइंड में चला गया तो उसको डिलीट करना लगभग इम्पॉसिबल है। जैसे एग्जांपल से, अगर हम बाइक चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं, तो हमें नहीं पता है कि कब हमारा ब्रेक लगाना है, लेकिन हम अपने आप ही ब्रेक लगा देते हैं। कब हमें साइकिल को धीमा करना है, कहाँ क्या करना है, ये सब हमें पता रहता है, क्योंकि हमारे सब कॉन्शियसनेस माइंड में सेटअप हो चुका है पहले से ही। सो ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे माइंड का। और तीसरा है अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस बेसिकली ये इससे भी गहरा स्टेज है सब कॉन्शियसनेस से भी। इसमें ये होता है जैसे कि अगर हमने कोई एक्सीडेंट देख लिया, या किसी की हमारे डेथ हो गई किसी परिवार में, या किसी भी कोई भी चीज़ हो गया, जैसे कि लाइक बहुत डरावना हमने दृश्य देख लिया, उसको हम भूल नहीं पाते हैं, ना चाहकर भी नहीं भूल पाते हैं, नहीं भूल पाएंगे। अब मैं भी नहीं भूल पाऊंगा, कोई भी नहीं भूल पाएगा, वो कभी ना कभी हमें याद आ जाएगा। तो ये कौन सा स्टेट है हमारे माइंड का, कौन सा पार्ट है, अनकॉन्शियसनेस। और एक होता है सुपर कॉन्शियसनेस, जिसके बारे में बात कर रहा था। सुपर कॉन्शियसनेस ये हमारे माइंड का अपर स्टेट है। बेसिकली जैसे हमने महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी को सुना है, उन्होंने इतने साल तपस्या की, तो उन्हें एनलाइटनमेंट, जिसको बोलते हैं आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। वो आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, वो लोग किस स्टेट में चले गए थे, सुपर कॉन्शियसनेस से भी ऊपर। ये कौन सा स्टेट है, सुपर कॉन्शियसनेस। और लेकिन अगर बात किया जाए तो इस समय तो हम उसमें नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत इसके रीजन्स हैं। सबसे बड़ा तो सोशल मीडिया, और हम सब इसी पर नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, इसी तीनों पर, तो सुपर कॉन्शियसनेस में कहाँ जाएंगे। सो ये हमारे है। अगर हम लोग भी इसमें चले गए तो डेफिनेटली हमें भी इनलाइटनमेंट या ऐसे कुछ जो भी आत्मज्ञान है वो जरूर प्राप्त होगा। सो इट इज़ कम्प्लीटली ऑल अबाउट माइंड, पार्ट ऑफ माइंड एंड वर्क प्रोसेस ऑफ आवर माइंड। एंड नेक्स्ट टाइम आई विल बी डिस्कस टू यू न्यूरॉन्स, बिकॉज न्यूरॉन्स का भी हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। न्यूरॉन्स किस तरीके से न्यूरॉन्स हमारे माइंड पर रास्ता बनाते हैं, किस तरीके से हमारा माइंड वर्क करता है, इसको नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए और दूसरों को भी हंसाते रहिए, और बेसिकली सीखते रहिए, और सीखने के साथ साथ उसको अपने डेली लाइफ में अप्लाई भी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।